हाय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। क्या कभी भी आप अपने डीएम से नहीं मिल पाओगे? क्या सचमुच में सब कुछ ख़त्म हो गया है? क्या सचमुच में हमारी लाइफ कभी ठीक नहीं हो पाएगी, या हम जैसे चाहते हैं अपनी लाइफ को चलाना, क्या कभी ऐसा हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा? बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपके दिमाग में इस टाइम आ रहे हैं, मानो सब कुछ अब ख़त्म सा हो गया है। जो चीज़ें ठीक भी हो रही थी, अब वो भी ख़त्म हो गया है। जहाँ पे हमें लग रहा था कि हमारा रीयूनियन हो चुका है, या फिर हम अपने रीयूनियन के बहुत ही करीब हैं, लेकिन ये अचानक से कैसी एनर्जी थी, हमें वहीं पर लेके चले गए जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। एनर्जी भी हमें वैसी ही फील हो रही है, और जो हम अपने डीएम के लिए फील करते थे कि हम अलग हैं, सेम वैसी एनर्जी में हम क्यों आ गए हैं। जहाँ पे हमें लग रहा था कि हम और हमारे डीएम दोनों एक ही हैं, मेरा डीएम कहीं बाहर है ही नहीं। मैं बिल्कुल भी उस पर डाउट नहीं करती थी, मुझे ट्रस्ट है इस जर्नी पे, ऐसा मैं सोचा करती थी। लेकिन सब कुछ चेंज सा हो गया है। क्यों ऐसा हुआ? यस, ये अभी काफ़ी सारी डीएफ की एनर्जी है। पहले तो देखो, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, डीएफ जो भी एनर्जी में आप इस टाइम हैं, प्लीज़ उसे एक्सेप्ट करो। गिल्ट वाली एनर्जी में आप हो, ट्रस्ट नहीं हो रहा है, डाउट की एनर्जी में हो, जैसे भी एनर्जी में हो उसे एक्सेप्ट करना है। क्योंकि जब तक आप इसे एक्सेप्ट नहीं करोगे, तब तक आप इसे हील नहीं कर पाओगे। बहुत सारी डीएफ जो है इसे फेस नहीं कर पाती हैं। उन्हें लगता है कि ये ऐसा हो रहा है, वो वैसा हो रहा है। सच जो उनके सामने है उसे वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती हैं। तो जब तक आप इसे एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो आप इसे हील कैसे करोगे? कुछ भी एनर्जी है उसे अपनाइए कि ये मेरा ही इशू है, या फिर ये मेरी ही प्रॉब्लम है, बाहर वाला कोई भी आके इसे हील नहीं कर सकता है। दूसरा, ये सब कुछ क्यों हो रहा है? मतलब सब कुछ ऐसा लग रहा है कि ख़त्म सा हो गया है। क्यों ऐसा हुआ? मतलब हमें लग रहा था कि सब कुछ अब ठीक हो रहा है, हमारा रीयूनियन होगा, हमारी शादी होगी, हमारी ग्रोथ दिखाई दे रही थी। बट ये अचानक से क्या हुआ? तो डीएफ यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं हुआ है। एक एनर्जी बस आई थी। मैंने अपने वीडियो में बताया भी था कि जो डीएफ अभी समझ नहीं रही हैं, उनके साथ ये सिचुएशन क्रिएट होगी, और ये डिवाइन खुद करवाएंगे, ताकि आप अपने फील्ड में काम करो और वहाँ पे ध्यान दे सको। क्योंकि 3D में आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हो, और ये डिवाइन देख रहे हैं आपको, और इसीलिए थोड़े टाइम के लिए आप लोगों को सेपरेट किया गया है, ताकि बची कुची भी हीलिंग हो जाए, आपके साइड से भी हो जाए, और डीएम भी समझे। क्योंकि डीएम देखो समझ तो रहे हैं कि इस कनेक्शन में कुछ ना कुछ तो बात है, लेकिन वो एक्सेप्ट अभी भी पूरी तरीके से नहीं कर रहे हैं। तो उन्हें भी समझाने के लिए आप लोगों को सेपरेट किया गया है, और जो भी हुआ है उसे खुशी खुशी आप लोग अपनाइए। उसमें कोई भी ना दुखी वाली बात नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। हमसे ज़्यादा डिवाइन जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और कब हमें मिलना चाहिए। और जो डीएफ ये कहती हैं कि हमारा अभी मनी ब्लॉक के झील नहीं हुआ है, तो उनको भी मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जब तक आपकी हीलिंग कंप्लीट नहीं होगी, तब तक आपका मनी ब्लॉक के झील नहीं होगा। क्योंकि जब आपका मनी ब्लॉकेज हील हो जाता है, तो पूरी तरीके से आपका पूरा ध्यान मनी, ग्रोथ, करियर इसी पे लग जाता है। फिर आप अपना हीलिंग या फिर इनर वर्क नहीं करते हो, और ये बहुत सारे डीएफ के साथ हो चुका है। और ये जब वो करती हैं ना, कि जब वो अपनी हीलिंग कंप्लीट नहीं करती हैं और सिर्फ पैसे कमाने हैं, देखो पैसे तो सबको कमाने हैं, ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं कमाने हैं, लेकिन पहले अपनी हीलिंग भी करनी है। लेकिन वहीं पे एक डीएफ ऐसी हैं कि वो अपना हीलिंग कर रही हैं, अपना इनर वर्क कर रही हैं, उस बीच में अगर उनकी जॉब लग जाए, या उन्होंने जो बिजनेस स्टार्ट किया है वो बहुत अच्छे से चल रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है, तो वो क्या करती हैं, अपनी हीलिंग नहीं करेंगी, अपने इशू को हील नहीं करती हैं, अपना इनर वर्क वो पूरी तरीके से छोड़ देती हैं। उन्हें लगता है कि बस अब तो मैं सेट हो गई,
मुझे किसी भी चीज़ की अब ज़रूरत है ही नहीं। डीएम आए भी तो ठीक है, नहीं भी आए तो भी ठीक है, मैं अब पूरी तरीके से संतुष्ट हूँ। तो क्या होता है, कुछ दिनों के बाद वो जॉब चली जाएगी या फिर उनका बिजनेस ठप हो जाएगा। देखो, मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, जो चीज़ फैक्ट है मैं वही बता रही हूँ। क्योंकि जब तक आपकी हीलिंग नहीं होगी, जिस चीज़ के लिए आपको यहाँ पे लाया गया है, पहला मकसद आपका वही होना चाहिए। थोड़ी सी भी अगर आपने लापरवाही की है तो डिवाइन आपको तुरंत ये बता देते हैं कि आपने गलती क्या की है। इसीलिए हीलिंग बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी ग्रोथ के लिए, आपके रीयूनियन के लिए, आपकी खुद की हीलिंग के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आज आप लोगों से कहना चाहती हूँ, प्लीज़ अपनी विजडम को बढ़ाइए। विजडम क्या है? नॉलेज। क्योंकि देखो, हमारे साथ दिन भर कुछ ना कुछ होते रहता है। कहीं डीएम हमें ट्रिगर कर रहे हैं, कहीं अटैक्स हो रहे हैं, कहीं कार्मिक का ट्रिगर हो रहा है, या फिर हमें खुद को ही इतने सारे एक्सपीरियंस होते हैं, कहीं कुछ पेन होता है। तो उस टाइम हमें समझ नहीं आता है कि एक्चुअल में ये हुआ क्यों। डीएम ने मुझे ट्रिगर किया तो वो किया क्यों, कार्मिक ने ट्रिगर किया तो वो किया क्यों, ये पेन हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ना, दिन भर तो हजारों क्वेश्चन आपके मन में आते ही होंगे कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो इस टाइम अगर आपकी विजडम आपकी मदद कर रही है कि ये अगर हो रहा है तो इसीलिए हो रहा है, डीएम ने अगर आपको ट्रिगर किया है तो इसीलिए किया है, तो वहाँ पे जब आप इस चीज़ को पकड़ लेते हो ना आसानी से, तो उसको हील करना तो बहुत ही आसान काम है। हम मेन जड़ पे नहीं पहुँच पाते हैं कि आखिर में ये हो क्यों रहा है हमारे साथ। मैंने आपको कितनी बार बोला है कि अगर आपको एक पेन भी हो रहा है तो उसके पीछे बहुत सारे रीज़न होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं। हर चीज़ को हम अपने डीएम से कनेक्ट करें ये ज़रूरी नहीं होता है। कुछ हमारे ही इशू होते हैं। जब आप चक्रास करते हो स्टार्टिंग में तो आपने देखा भी होगा कितनी निगेटिविटी बाहर निकलती है, कितना पेन आपको स्टार्टिंग में होता है हर चक्रास में, फीवर आएगा, आपकी हेल्थ डाउन होती है। तो इसीलिए ना कि वो निगेटिविटी बाहर रिलीज़ हो रही है। तो हर चीज़ को आप अपने डीएम से कनेक्ट करते हो क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो अभी सब कुछ छोड़ दीजिए डीएफ, ये डिवाइन का मैसेज है आपके लिए। डीएम गए हैं, जाने दीजिए। आप लड़ गए हो डीएम से, कोई बात नहीं। एक एनर्जी थी, आपको ज़बरदस्ती पुश की है कि आप अपने डीएम से लड़ाई करो। अगर डीएम ने आपसे लड़ाई किया है, डीएम नहीं आ रहे हैं, कोई टेलीपैथी नहीं मिल रही है, सब कुछ ऐसा लग रहा है कि शांत हो चुका है, आपको खुद भी कोई एनर्जी फील नहीं हो पा रही होगी बॉडी में, ऐसा लग रहा होगा कि मैं पता नहीं इस जर्नी में होगी नहीं, ये जर्नी मेरी एंड तो नहीं हो गई है। तो ये सब कुछ एक इल्यूज़न है, क्योंकि हमें ना आदत हो गई है साइंस देखने की। जब हमें वो सब कुछ दिखाई नहीं देते हैं तो हमें डाउट आने लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है, हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, या हम इस जर्नी में है कि नहीं है। आपने खुद देखा है ना कि डीएम 2-4 दिन अगर आपसे अच्छे से बात कर रहे हैं तो सब ठीक है, डीएम की तरफ से अगर आपको टेलीपैथी मिल रही है तो ठीक है, डीएम के ड्रीम्स आ रहे हैं तो ठीक है, डीएम के नाम दिखाई दे रहे हैं तो ठीक है। मतलब कहीं से भी कांटेक्ट में आप हो या नहीं हो मतलब नहीं है, लेकिन डीएम की तरफ से कुछ ना कुछ आपको खबर मिलती रहनी चाहिए। कुछ ना कुछ मैसेज या फिर डिवाइन आपको बताते रहते हैं कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तब सब कुछ ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर 2-4 दिन भी डिवाइन ये सब कुछ स्टॉप कर दे कि आपको कुछ भी ना पता चले डीएम के बारे में, तो वहाँ पे ना अंदर एक हलचल सी होने लगती है कि आखिर में हो क्या रहा है, वहाँ पे क्या चल रहा है। और ये चीज़ें देखो आपके साथ अकेले को नहीं होती है, डीएम के साथ भी होती है। आप 4-5 दिन शांत हो जाइए, ना कोई स्टेटस आप अपडेट करो, ना कोई प्रोफाइल पिक चेंज करो, एकदम शांत हो जाओ, तो वहाँ पे डीएम भी बेचैन से होने लगते हैं। तो हमें आदत ही हो गई है इन सब चीज़ों की। तो अगर अभी सब कुछ शांत लग रहा है आपको, तो मीन्स एनर्जी शांत है। आपको शांत रहने के लिए बोला जा रहा है कि आपका ध्यान इधर उधर ना जाए, अपने आप में इतने आप मगन हो जाओ, अपने
अपने अंदर जाइए ना, क्या अंदर चल रहा है। कुछ आवाज़ें भी तो आती होगी ना अंदर से, उसे सुनने की कोशिश करिए। हर टाइम नेगेटिव सोचना कि ऐसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा है, इससे क्या ही होगा। इसलिए मैंने बोला अपने विज़डम को बढ़ाइए। देखिए यूट्यूब में इतने सारे विज़डम को बढ़ाने के लिए आप लोगों को टिप्स मिलेंगे, उससे आप यूज़ करो। क्योंकि विज़डम जब आपकी बढ़ जाएगी तब आपको समझ आ जाएगा कि क्यों हो रहा है एक्चुअल में। अभी हमें पता ही नहीं है ना कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो ये किससे बढ़ेगा? आपकी नॉलेज से। जितना आप नॉलेज लोगे, उसे अप्लाई करोगे, उतना ही आपको क्लैरिटी मिलते जाएगी। और ये सभी डीएफ के लिए मैसेज है। जो डीएफ अभी बैलेंस फॉर्म में भी हैं, रीयूनियन में भी हैं, या फिर रीयूनियन के बहुत ही नज़दीक हैं, उन डीएफ को भी मैं बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ अपनी विज़डम को बढ़ाइए, अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, अपने सोल पर्पस के लिए, आने वाले टाइम के लिए। ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे कल से एक चैनलिंग हो रही है एक वर्ड की, बस विज़डम विज़डम विज़डम। तो इसीलिए डिवाइन ने ये आपको मैसेज दिया है कि जो भी इस टाइम अभी हो रहा है वो डिवाइन ने खुद करवाया है जानबूझ के, ताकि कुछ टाइम के लिए आप लोगों को सेपरेट कर दिया जाए। अगर आप लोग कांटेक्ट में नहीं भी हो तो भी तो ऐसा लग रहा है ना कि मानो सब कुछ ख़त्म सा हो गया है। एनर्जी आपको ऐसा फील करवा रही है। तो ये सब कुछ ख़त्म क्यों हुआ है? कुछ ना कुछ स्टार्ट करने के लिए, एक न्यू बिगिनिंग करने के लिए। आपको नंबर भी दिख रहे होंगे 11 11 ट्रिपल 1 ट्रिपल 0 1 2 3 4 ट्रिपल 7। मतलब आप और भी ज़्यादा स्पिरिचुअली ग्रो करो। जो चीज़ें आपने सीखी है सब कुछ ठीक है, कुछ गलत नहीं है, लेकिन अब उसमें और भी चीज़ें ऐड करने का टाइम आ चुका है। इतने में ही आप लोग आगे नहीं चल सकते हैं। हर एक स्टेज में आपको कुछ ना कुछ सिखाया जाएगा। आपके डायमेंशन इंक्रीज़ होते हैं, तो वहाँ पे तो बहुत सारी नॉलेज हमको लेना ज़रूरी ही है ना। तो इसलिए ये जो टाइम मिला है ना, खाली वाला टाइम, उसमें आप अपनी विज़डम को बढ़ाइए। स्पिरिचुअली खुद को इतना ज़्यादा इन्वॉल्व कर लीजिए कि आपके साथ क्या हो रहा है तुरंत सेकंड में आप इसका आंसर ढूंढ लोगे। और जैसे ही आपने आंसर ढूंढ लिया, आपको पता चल गया क्या होगा। जो प्रॉब्लम अभी हो रही है उससे आप बाहर निकल जाओगे। आपको समझ आ जाएगा कि ये जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है। जब भी आपके साथ कुछ ना कुछ होता है, उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है जो कि हम समझ नहीं पाते हैं। तो डीएफ आज के लिए मैसेज है आप लोगों के लिए, डिवाइन की तरफ से है। जो भी हो रहा है सब कुछ साइड कर दो और सीधा एक वर्ड आपको दिखाई दे रहा है विज़डम, वहाँ तक पहुँच जाइए बस। बाकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होते हुए आपको नज़र आ जाएगी। और आज है वैलेंटाइन डे का डे 7, कल 8 है। लेकिन आज मैं आप लोगों को एफर्मेशन नहीं बताऊंगी। इतने दिनों से आप एफर्मेशन बोल रहे हैं, अभी तक आप लोग सीख गए होंगे कि कैसे एफर्मेशन आपको बोलना है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो आपको क्या चाहिए? प्यार चाहिए डीएम से, रिस्पेक्ट चाहिए, केयर चाहिए, टाइम चाहिए, प्रॉमिस चाहिए, गिफ्ट चाहिए, क्या चाहिए अपने डीएम से? इन 2 दिनों में आप सिर्फ यही बोलिए कि अगर मेरे डीएम मेरे साथ ये करते हैं या मुझे देते हैं तो खुशी तो मुझे बहुत होगी, वरना मैं तो वैसे भी बहुत खुश हूँ। लास्ट सेंटेंस जो है, वरना मैं तो वैसे भी बहुत खुश हूँ, बस इसी पे आपकी नज़र होनी चाहिए कि आप वैसे भी खुश हो, कोई आपको कुछ दे ना दे। तो यहीं तक आपको पहुंचना है डियर। सेल्फ लव इस हद तक करिए, इस हद तक करिए कि लोग ना आपको देख के अचंभित ही हो जाए कि ये क्या लड़की है, मतलब क्या थी और क्या हो गई है। जो रोती थी हर टाइम, परेशान हुआ करती थी, अब उसके सामने इतनी बड़ी बड़ी भी प्रॉब्लम आ रही है, वो हंस रही है। तो इस टाइम के लिए ना आप खुद को प्रिपेयर करिए, प्लीज़ बाहर निकलिए सिचुएशन से। क्योंकि इतनी ज़्यादा सैड एनर्जी मुझे पिक हो रही ना, आज आप मेरी आवाज़ में भी देख पा रहे होंगे। सचमुच में मुझे बुरा सा फील हो रहा है कि डीएफ क्यों आप इतना परेशान हो रहे हो। हम जानबूझ के इन सब चीज़ों को क्रिएट करते हैं। हम चाहे तो हर चीज़ों से बाहर बहुत ही आसानी से निकल सकते हैं। तो इतनी स्ट्रेंथ आपके अंदर है, इतनी पावर है, बस वो पावर को पहचानिए डियर। बाकी सामने ही आपके मंजिल है, जो भी आप चाहते हैं। थोड़ा अगर लेट हो रहा है तो कुछ कर्मा होते हैं, हमारी हीलिंग अच्छे से नहीं हो पाती है, उसी वजह से होते हैं। बाकी और कोई भी बात नहीं है डियर।
कुछ भी कम नहीं है। किसी और से खुद को कंपेयर बिल्कुल भी ना करें। तो चलिए DF, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।